नहीं पढ़ा था उसके आगे से आज पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये चीज़ें कल पढ़ी थी। कल हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो फार्मूला है वो आया कहाँ से, इसकी बेसिक है क्या, वो कल मैंने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समदूरस्थ पॉइंट क्या होते हैं, रेखीय बिंदु क्या होते हैं, और एक समदूरस्थ बिंदु होते हैं जो लाइन होती है, एक दो पॉइंट समदूरस्थ कैसे हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज तुम्हारी आज चलेगी 7.1। 7.1 एक्सरसाइज की आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है सारे हो जाए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तब तक तुम एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, चैनल का नाम बताइए, जब देख रहे हो तो पता ही होगा क्या है चैनल। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। ये वीडियो देखने से पहले, इसके पहले जो दो वीडियो है, इसके पहले क्लास 9 के नाम से पढ़ा हुआ है वो भी देख लेना, और एक क्लास 10 के नाम से ही पढ़ा जो बेसिक है वो भी देखना। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है तुम्हारा। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते कैसे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे वो देखते हैं। पहला 2,3 और 4,-1 ये, ठीक। चलो कंपेरिजन करो, तो x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। इसको मान लीजिए इससे लगे, इसको हमने ले लिया x1 y1, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब देखो इनके मध्य बिंदु, इनके बीच की दूरी तुम्हें निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो देखना है तुमको। चलो, बीच की दूरी, बीच की दूरी बीच की दूरी का फॉर्मूला इसके पहले वाली क्लास में निकाला था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये निकाला था। कैसे निकाला था वो पिछली वाली क्लास पर देख लेना। x2 कितनी है 4 माइनस y, x2 कितना है 4 और y1 कितना है, सॉरी x1 कितना 2 रख दिया, प्लस ये वाला y2 1 और y1 कितना 3, तो माइनस ये और 3, ये अंडर रूट लगा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से माइनस का, देखो यहाँ से 4 प्लस का ये 2 का, तो प्लस की वैल्यू आई, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, है अंडर रूट लगा दिया। समझ में आया क्यों माइनस का 2 बचा, चूंकि ये, और हाँ इसके ये वाला स्क्वायर ये, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। बताया था कि -2 और गुणा -2, इसका मतलब होता है -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हुआ ना, और प्लस लिखते नहीं इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझ में, तो ये हो गया 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, इतने मात्रा 2 × 2 कैसे आया, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का 2 बाहर आएगा और ये 2 ये बाहर आएगा, ठीक। तो ये है। अब दूसरा देखो, तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अब दूसरा देखो, यहाँ से इसको देखो,
यहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं ना, ये पॉइंट इसको ले लिया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक, जब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है, तुम्हें अपनी कॉपी में कैसे लगाना है, जैसे हमने ये लिखा ना x1 y1 x2, ऐसे तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें सीधे x1 की वैल्यू ये और y1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, y1 यहाँ से लिखना है। जो ये ब्लू से लिखा है इसको सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें लिख दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसे लिखना है, इस तरह से लगाना बाकायदे। ठीक, तो यहीं से देखो 2 नंबर का x1 बराबर -5 और y1 बराबर -1। ठीक, x2 बराबर y1 बराबर 7 है, ठीक है, ये xy होता है ना, तो यहीं से चलेगा। और x2 बराबर -1 है और y2 बराबर है 3। अब देखो दिए गए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दिए गए दोनों बिंदुओं, ऐसे लिखना है तुम्हें, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 फार्मूला लिखा है। चाहे देखो x2 - x1 लिखो और चाहे कुछ भी लिखो, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अगर वैल्यू माइनस की आएगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अगर ये स्क्वायर न लगा होता तो दिक्कत होती है। तो x2 कितना -1 और माइनस ये वाला, और इसके बाद x1 कितना -5, तो ब्रैकेट में लिख लिए -5, ये इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 कितना 3 और y1 कितना 7। देखो यहाँ पर चीज समझ लेना, यहाँ पर ये माइनस जो लगा है वो ये वाला माइनस है, और ये माइनस x1 की x2 की वैल्यू कितनी -1, तो जहाँ x2 लिखा था वहाँ हमने -1 रख लिया, फिर ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया। अब x1 की वैल्यू कितनी -5, तो वो -5 हमने अंदर रख दी ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं माइनस वाले। ठीक, इसलिए इसको अलग करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये चीज़, ये तो -1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, ये स्क्वायर लगा दी। अब यहाँ से 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई, ये वाली, इस पर ध्यान देना। अब देखो 5 और ये धन का 5, ये ऋण का 1 है, यानी कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो वैल्यू कैसी आएगी, 4 बचेगा, इसका स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 20 हुआ ना, अंडर रूट के अंदर 20, और 20 को लिख सकते हैं 5 × 4। अब अच्छा ऐसे ही क्यों लिखा, इसको 10 × 2 भी लिख सकते थे, नहीं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि एक हम जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकाला जाए, ठीक, वो ले लेते हैं। तो 4 और 5, तो एक 4 हो गई, तो ये 2 बन के आ जाएगी, 2 और ये हो गए 5। अगर तुम खाली 20 लिखोगे, ये लिखोगे तो भी आंसर सही है तुम्हारा, अगर ये लिख दोगे तो और सुंदर बात है। तो एक आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अब इसकी बात है, इसको एक बार और देख लो। ठीक, ये क्यों बताया है, क्योंकि ये वाली चीज़ है ना, ये तुम लोग कन्फ्यूजन करेगी, इसलिए हमने इस तरह के पॉइंट ले लिए। ठीक, तो ये चीज़ नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ये दो तुम्हारी किताब में, ये अपने मन से बता रहे हैं। चलो समझो, देखो कौन से इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु, चलो ऐसे लिख लिया, जैसे हर बार लिखा 3, -5 और 8, -9, x1 बराबर 3 और y1 बराबर -5। ठीक, x2 बराबर 8 और y2 बराबर -9। ठीक, यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी तुमसे पूछ रहा, बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये रख दिया। ठीक, देखो रखो x2 की वैल्यू 8, अंडर रूट लगाया, ये लिखा x2 की वैल्यू कितनी 8 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया, धनात्मक वैल्यू, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगा दिया।
अब देखना y2 की वैल्यू कितनी -9, तो y2 की जगह हमने -9 रख दिया। अब ये वाला माइनस चिन्ह है, इसको यहाँ लगा दिया। अब y1 की वैल्यू कितनी -5, y1 की वैल्यू कितनी -5, तो ये माइनस, अब दूसरा अगर तुम ऐसे लिख दोगे -5 तो ये गलत लिखा है। इसको लिए सबसे पहले ये मंजिला ब्रैकेट, फिर लिखो -5, ये ब्रैकेट बंद किया, इसके अब ये ब्रैकेट बंद होगा और ये स्क्वायर कर गया। ये चीज़ समझ में। अब देखो 8 में से 3 के 5, इसका स्क्वायर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट सॉल्व करने सबसे बाद में ये ब्रैकेट लगता है, इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगता है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। और इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट लगता है, इसको बोलते हैं मंजिला कोष्टक। ठीक, तो सबसे पहले हम अंदर से सॉल्व करते हुए आते हैं, पहले ये, फिर ये, और फिर लास्ट में सबसे बाहर वाला, यानी कि पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने में जो बचेगा फिर उसके बाद वाला, मतलब सबसे बड़ा कोष्टक सबसे बाद में, और ये वाला सबसे, एक मिनट, ये है मंजिला और ये है छोटा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे समझना, ये छोटा रहेगा और यहाँ पर मंजिला लगेगा, समझिए, ये इस तरह से। तो सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे। तो ये, तो यहाँ तो छोटा ही है, इसको ऐसे, अब इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो देखो ये -9 ऐसे ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में, हमने अंदर वाला कोष्टक सॉल्व कर दिया। अब ये हो गया 25 प्लस 9 में से 5 गए तो माइनस का 4 बचा, -4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 प्लस का 9 में से 5 गए। चलो एक लाइन और लिख, यहाँ करोगे तो ये, चलो तुम थोड़ा और एक लाइन और लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर। चलो इसमें किया तो -4 का स्क्वायर ये लगा हुआ है, ये किया तो ये 25 हो गया, और ये -4 यानी कि 16 आएगा, 16 और ये 31 हो गया। बस इतने मात्रक है ना, 31 का 41 है। समझ में आई ये बात, गर्मी बहुत है। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकालते हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, बिंदु कौन कौन से हैं, मान लिया बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, 2। ठीक, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। ठीक, ये जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्यों ए बी सी क्यों माना वो भी तुम्हें बता रहे। 5, -2, बी के 6, 4 और 7, 2। ये इसलिए माना क्योंकि अब इनके जो बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी करके मेंशन कर देंगे, तो हर बार तुम्हें 5, -2, 6, 4 ऐसे लिखने, ये बिंदु लिखने से अच्छा हम ए और बी लिख लें इनकी जगह। ठीक, चलो तो ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं। ये सी है, ये बी है और ये ए बराबर है ये। ठीक, आप समझ में आया। चलो देखो, पहले ये समझ लो हमसे क्या बोला गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज के प्रकार समझ लो, त्रिभुज क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उनका नाम। तो देखो भुजाओं के आधार पर, ठीक है, एक होता है विषमबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु। ये तीन होते हैं त्रिभुज, ठीक। तो हमसे ये वाला पूछा, इसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, असमान होती हैं, उसे बोलते हैं विषमबाहु। सभी भुजाएं लंबाई में इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। इसमें सभी भुजाएं लंबाई में असमान होती हैं, लंबाई में असमान होती है। इसमें कोई दो भुजाएं लंबाई में समान या इक्वल होती हैं, बराबर होती है, बराबर होती हैं, ठीक। कोई दो भुजाएं। तो देखो हमसे ये वाला पूछा गया समद्विबाहु। द्वि मतलब सम, मतलब सम मतलब समान या इक्वल, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, दो समान भुजा, ठीक। ऐसे विषम मतलब सारे सारे अलग, बाहु मतलब भुजा जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, 2 3 5 सारी अलग अलग है, विषम बाहु। समबाहु 6 6 6 3 3 3, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाओं, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो सभी भुजाएं मतलब 3 भुजाएं हैं। चलो, तो इतनी बात समझ में कि हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि दो भुजाएं बराबर निकालनी है। तो देखो ए बी बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हो गई ना, ये तीन वर्टेक्स हैं, ये शीर्ष है 1 2 3 ए बी सी, ये तीन शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष के कोऑर्डिनेट दिए गए। तो हमें ऐसा निकालना है कि ए और बी निकाल लेनी, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी निकालनी। भाई देखो भुजाओं की लंबाई मतलब क्या, उनके शीर्षों के बीच की दूरी। अगर ए से सी जितनी दूर होगी उतनी लंबी तो भुजा होगी उसकी, बी से सी जितनी दूरी पर होगा उतनी उसकी लंबी भुजा है, ए बी से जितनी दूरी पर उतनी उसकी लंबी भुजा है। भुजाओं की लंबाई क्या, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी वे भुजा होती है। तो हम ए बी निकाल लें, ए सी निकाल लें और बी सी निकाल लें, ये निकाल लें। फिर देखते हैं कि अगर तीनों की लंबाई इक्वल है तो समद्विबाहु नहीं, कैसा समबाहु। हमसे पूछा गया समद्विबाहु, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर आनी चाहिए। अगर दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही तो वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। बस ये हमें निकालना है, ठीक। तो हमें निकालना क्या क्या, ए बी बी सी और सी ए, यही तो निकालना। तो पहले निकालते हैं ए बी बराबर, ठीक। ए बी बराबर तो ये और ये, ए बी बराबर लेंगे तो बिंदु, अब देखो तीन, अभी जो क्वेश्चन इसके पहले जो लगाए थे वैसे इसमें 3 सवाल हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए यानी 5, -2 तथा बी 6, 4 के मध्य दूरी, ठीक, बराबर अंडर रूट x1 - x2 कुछ भी लिख लो, देखो प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अभी तुम बोलोगे सर लिख दिया x2 - x1, यहाँ लिख दिया x1 - x2। देखो जब स्क्वायर लगा है, देखो -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 होता है और 2 का करो तो भी 4 होता है, ठीक। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ऋण वैल्यू आए भाई। माइनस आगे पीछे करने में तो क्या वैल्यू है, तो ऋणात्मक आएगी या धनात्मक आएगी। तो स्क्वायर हो जाने पर वो ऋणात्मक वैल्यू धनात्मक हो जाती है, चाहे तो फिर चाहे x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो हमें इसी में x1 x2 निकालना, तो देखो ये x1 y1 हो गई और ये x2 y2 हो गई इसमें। तो यहाँ से रखो x1 वैल्यू, यानी कि 5 - 6, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 और -4 इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। ये बस में ये x1 से ये x1 लगा दिया, y1 से इसको घटा दिया, तो ये कितनी वैल्यू है, -1 का स्क्वायर, 6 में से 5 गए और प्लस 4। तो ये देखो ये भी ऋणात्मक वैल्यू, ये भी ऋणात्मक, दोनों निगेटिव वैल्यू है तो दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, निगेटिव। तो 4 2 6 इसका स्क्वायर, इतनी बात समझ में। तो ये हो गया 1 और प्लस ये हो गया 36 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये और दोनों ये भी ऋण ये भी ऋण, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ गया 37, इतने मात्रक आ गया,
ये किसकी वैल्यू ए बी, यानी कि ये आई √37। ठीक, इसी तरह से अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, x1 y1 कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसके बीच की AC निकालना, एग्जाम में तुम्हें ऐसे लगाना है बाकायदे। ठीक है, सब लिख के पॉइंट, लेकिन अब तुम्हें हर बार यही लिखना है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट हम तुमको यहाँ से उठाएंगे। ठीक, इसके पहले वाली ये 3 लाइनें तुम अपने मन से लिखनी, हम यहाँ से डायरेक्ट उठा रहे हैं। ठीक, देखो तो हम अब लिख रहे हैं AC बराबर AC, तो x1 - x2 यानी 5 - 7 का स्क्वायर। ठीक, प्लस y1 - y2 यानी कि -2 माइनस, और ये -2 है तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, -2 और इसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई तुमको? ये x1 हो गया, x1 y1 x2 अलग अलग ले रहे हैं। देखो अभी हमने ये शीर्ष लेके तो इसमें x1 y1 हो गया, अब ये शीर्ष ले रहे तो इसमें x1 y1 मानेंगे, अब ये लेंगे तो इनमें x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2। शीर्ष के हिसाब से अपना ले रहे हैं, अपने हिसाब से मानते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलो अब ऐसे मत मान लेना x1 y1 x2 y2 x3 y3। मानने के लिए तो मान सकते हो, लेकिन तुम्हें फार्मूले में इसमें ऐसे ही रखते हुए आने बस, चाहे तुम कुछ भी मानो। यानी कि इस वाले से अगर A से C के बीच की दूरी निकाले तो इस x की वैल्यू से ये x वैल्यू घटा देना, इस y की वैल्यू से ये y वैल्यू घटा देना, स्क्वायर कर लेना। इसमें करना तो इससे ये घटा देना या इससे ये घटा, कहीं चाहे 6 से 7 घटाओ या 7 से 6 घटाओ, उसका स्क्वायर करना। 4 से 2 घटाओ या 2 से 4 घटाओ, उसको स्क्वायर करना। हमें दो जो शीर्ष ले रहे हैं बस उन्हीं में से फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये देखो 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस ये धन की वैल्यू हो जाएगी अंदर जाके, देखो -2, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में, ये चीज़ समझना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ये -2 ये, अब ये माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और अंदर वाला माइनस, दोनों गुणा होकर के प्लस हो जाए तो ये प्लस बन गया, 2 आ गया। अब देखो ये तो हो गया 4 और ये माइनस प्लस कट गया तो ये आया 0, हुआ नहीं हुआ? भाई 0 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये -2 प्लस हो जाए तो ये क्या है? 2 मात्रक। इसी तरह ये कितना है? 2। ठीक, 5 और -2 4। ठीक, -2 + 2 हो जाएगा। अब देखो, अब हम निकालना है कि BC बराबर, डायरेक्ट रख ले वैल्यू BC यानी कि 7 - 6। ठीक, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस -2 और -4 इसका स्क्वायर हो गया। ये देखना, ये प्लस का 1 हुआ, ये माइनस का 6 हो गया। ये भी निगेटिव वैल्यू, ये भी निगेटिव चीज़ें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो 4 और 2 जोड़ के 6 कर दिया, लेकिन चिन्ह कैसा? देखो अगर ये 2 + 2 होता तो 2 + 4 होता तो 6 आता, और -2 - 4 है तो आएगा तो 6, लेकिन कैसा? ऋणात्मक। दोनों वैल्यू सेम। यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसे? तो धनात्मक होता है। और धन चिन्ह हम किसी संख्या के आगे नहीं लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब उसके पहले कोई एक संख्या रही होगी उसके बाद लिखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये देखो, ये 1 और ये 36, ये √37, तो ये √37। अब तुमको यहाँ से दिख रही होंगी, अतः आंसर तुम्हें इसके नीचे लिखना था AB बराबर BC बराबर 30 ये 37 रूट के हुआ। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, ऐसे लिखना तुम्हें, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही तो मैं सिद्ध करवा रहा, शीर्ष हैं, बस यही आंसर। यही तो जांच करने के लिए कह रहा था कि किसके शीर्ष है। तो 2 भुजाएं बराबर निकली, एक ये और एक ये, तो फिर इससे कोई मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो? 2। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, गर्मी बहुत है, तो ये चीज समझ में आई समद्विबाहु त्रिभुज की। चलो कैसे लगाना वो तुम्हें बता दिया। ये 1 लाइन 2 लाइन ये जो है हर लाइन में तुम्हें लिखनी है। और इसके बाद हमने यहाँ से हर जगह से उठा लिया है। यहाँ पर इस लाइन से 1 2 3 ये 3 लाइनें हमने ली है यहाँ पर।
इसके ऊपर हर उसमें तुम्हें जैसे यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 लाइनें तुम्हें यहाँ लिखनी, ये 2 लाइनें यहाँ लिखनी, ऐसे इसमें 2 लाइनें लिखनी समझ। और हमसे पूछ रहा था दिए गए बिंदु क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो वो यहाँ पर लिख दिया। बस इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से तुमको लगाना जो भी लगाना है क्वेश्चन, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। चलो अब इसमें अब आशा करते हैं कि तुम्हें जो इस तरह क्वेश्चन जिससे अब वर्ग का शीर्ष कहा जाता, सपोज दैट मान लो ऐसे मान लो इसमें क्वेश्चन तुम्हें दिया गया एक वर्ग उस 4 बिंदु दे देगा A B C D, ऐसे दे दिया कि इसका ले लिया x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, इसका x4 y4, ये 4 बिंदु हैं। अब तुम्हें नंबर देगा 1 2 5 6 3 4 इस तरह, चलो ऐसे रख लेते हैं 5 4 2 3 8 6 7 5 दे दिए। अब तुमसे क्या कहेगा कि बिंदु 8 6 2 3 5 4 और 7 5 जांच कीजिए कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये मैंने रैंडमली ले लिया है, ऐसे ही ले लिया है, तो ये है। तो तुम्हें वर्ग के शीर्ष का मतलब क्या होता है, वर्ग कब होगा जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग मतलब अब हमें देखो, अब यहाँ एंगल की तो बात होगी नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें लेंथ की बात हो रही है, एंगल से मतलब नहीं फिलहाल। तो हम लेंथ की अगर बात कर रहे हैं तो भुजाओं की बात होगी। तो वर्ग क्या होता है, अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग है। तो वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान लंबाई की होंगी, समान लंबाई की होंगी, यानी कि तुमको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए ये सिद्ध करना है। यानी कि इन 2 बिंदुओं को लेकर के बी सी निकाल लेना कितनी लंबाई है, फिर इन दोनों बिंदुओं को लेकर के ना डी ए डी सी निकाल लेना, फिर इसको लेकर के डी, फिर इसको लेकर के ए बी निकाल लेना। सारी की सारी अगर सेम लंबाई की आ रही तो वो कैसा है, वर्ग है। अगर लंबाई सेम नहीं आ रही, चारों सेम आनी चाहिए। अगर 2 की सेम आ रही, 2 की नहीं आ रही, या 3 की सेम है 1 की सेम नहीं, तो वो वर्ग नहीं है। हमें चारों बराबर लंबाई की आनी चाहिए तो ये वर्ग होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, लगा लेना। तो ना आए तो कमेंट करना कि नहीं आया तो बताएंगे। ठीक, बस बीच की दूरी निकालनी और कुछ नहीं, चाहे फिर वो वर्ग बोले या समबाहु त्रिभुज बोले, निकालना दूरी है। अब एक समदूरस्थ वाला तुम्हें हम बताते हैं। गर्मी बहुत, पसीना पसीना हो रहा हूँ। ठीक, तब तक तुम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। समदूरस्थ में भी वही होता है। देखो क्वेश्चन तो हाँ, समरेखी वाला हम तुम्हें बाद में बताएंगे। जब एक्स अक्ष पर मेंशन है, उसमें कौन सा एक्स, ये एक्स अक्ष पर, इस चीज को ध्यान रखना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। यानी कि जैसे कि सपोज मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, बोला था इसके पहले वाले वीडियो में। और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। क्यों? क्योंकि वाई पर हम एक्स, वाई पर वाई चलेंगे ना, एक्स तो चलेंगे नहीं, तो एक्स की वैल्यू 0, और एक्स पर एक्स चलेंगे, वाई नहीं चलेंगे, तो वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो अगर हमने एक्स अक्ष पर मान लो कि ये पॉइंट ले लिया पी, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कामा 0। मान एक्स कामा 0 क्यों लिया, 2 3 4 5 क्यों नहीं ले लिया, एक्स इसलिए ले लिया कि हमें पता ही नहीं है वो पॉइंट, हमें वही यही पॉइंट तो निकालना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये एक्स है ना, एक्स एक्स डैश। अब तुम बोलोगे सर ये इधर तो लंबाई, इतनी लंबी लाइन खींच दी ओ से, और इधर छोटी सी, अरे भाई इधर मैं इतनी लंबी खींची हूँ, मैं ये पॉइंट चाहिए। हाँ, वो एक्स अक्ष पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तुम माइनस एक्स कामा 0 भी ले सकते हो, क्योंकि उसने बोला नहीं कि धनात्मक। अगर वो बोल देता था कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर स्थित हुए बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये 100% श्योर का था कि वो पॉइंट इसी लाइन पे ओ से इधर की तरफ है। अगर वो देता ऋणात्मक तो वो इधर की तरफ, क्योंकि ये वैल्यू होती पॉजिटिव, चीजें समझ लेना, ये वैल्यू होती पॉजिटिव। अगर ये वाई है तो ये वाई डैश होगा, ये होती निगेटिव और ये होता पॉजिटिव। इसी तरह से ये होता निगेटिव, ये होता एक्स डैश। ठीक, तो अगर उसने मेंशन नहीं किया
किस मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा या वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा या धनात्मक दिशा, तो अपने मन से तुम फ्री हो, तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो कहीं भी, लेकिन लेना है उसी एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस पर लेना है, वाई अगर वाई बोला तो वाई एक्सिस पर कहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट मेंशन कर दिया उसने धनात्मक ऋणात्मक तो फिर वहीं जाना है। ठीक, तो यहाँ पर उसने सिर्फ एक्स अक्ष बोला है। ठीक, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये एक्स अक्ष बोला है, तो तुम चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ, कहीं कहीं भी ले लो। ठीक, तो जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने एक्स का मान जीरो लिया, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वाई अक्ष एक्स अक्ष पर वाई इक्वल टू जीरो होता है। सोल्यूशन लिखते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु P है जिसके निर्देशांक x का मान जीरो है। ठीक, जीरो क्यों लिया, x अक्ष पर y बराबर जीरो होता है। x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए जहाँ y लिखा था वहाँ जीरो लिख दिया और x किया जाए x लगे, हमें x का ही मान निकालना, y का तो कन्फर्म है कि जीरो आएगा, y का जीरो आएगा ये पहले से पता है, बस इस x की निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दो कामा माइनस पाँच, यानी कि एक दो और माइनस पाँच, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, सॉरी यहाँ कहीं आएगा दो, ये और माइनस पाँच नीचे, यहाँ ये दो चला, एक एक दो, ठीक, इधर कहीं आएगा, और एक दो तीन चार पाँच, ये तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हम तुम्हें बता रहे हैं, दो कामा माइनस पाँच। ठीक, चूंकि y की ऋणात्मक वैल्यू है ना इधर, इसलिए y ऋणात्मक, इसलिए नीचे लिया, तो वो पॉइंट कहीं ये, इसको हमने a मान लिया। ठीक, मेंशन कर लिया, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्ट बताएंगे कैसे लिखना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम तुम्हें इतना कर रहे हैं। इसी तरह से ये पॉइंट भी माइनस दो का मान, तो माइनस दो, एक्स की वैल्यू माइनस दो, तो इधर चलेंगे एक दो और नौ ऊपर की तरफ, एक्स की वैल्यू धनात्मक है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ कहीं आएगा मान लिया, तो वो वैल्यू इसके सामने जाएगी तो यहाँ कहीं आएगी, इसको बी ले लिया तो हो गया माइनस दो कॉमा नौ। ठीक, इसी में तो होती ना, देखो ऋणात्मक धनात्मक इस वाले कोऑर्डिनेट में है, इस वाले कोऑर्डिनेट्स में आएगा। ठीक, इस चतुर्थांश में, तो हमें ये निकालना है कि ये और ये। ठीक, अब हमें उसने कह दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस से समदूरस्थ है, ये चीज और ध्यान रखना, कैसा है समदूरस्थ, उसने पहले से कह दिया कि पी ए बराबर पी बी समदूरस्थ हैं, उसने कह दिया, बस तुम पॉइंट निकालो कि जिस पर ये दोनों बिंदु वहां से समदूरस्थ हों, यानी कि उसने श्योर कर दिया कि दोनों बिंदु, अगर ऐसे हमने पॉइंट P मान लिया तो P से जितनी दूरी पर A है उतनी दूरी पर B है, ये उसने कंफर्म कर दिया, यानी कि PA बराबर PB। बात समझ में आएगी, चलो इतना हम रफ कर रहे हैं, इसको इतने में तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, ये चीज है, तो ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, तुम्हें लिखना नहीं है। ठीक, देखो वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक ये हैं, जो A तथा जो दो कामा माइनस पाँच तथा माइनस दो कामा नौ से समदूरस्थ है। ठीक, ऐसे लिख लीजिए समदूरस्थ, यानी कि PA बराबर PB। ठीक, इसको हमने A माना ना, ये A और ये B, इसलिए PA बराबर PB, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। ठीक, PA बराबर PB, तो PA अब वही, PA मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और PB मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसकी इसके साथ। ठीक, तो PA अंडर रूट, बीच की दूरी है ना, अंडर रूट, इसको यहाँ बीच में लिख लेते हैं, PA बराबर PB। ठीक, PA को कोऑर्डिनेट क्या है, ये है ना, PA की कोऑर्डिनेट क्या है, चाहे PA अलग निकालो PB अलग निकालो, चाहे डायरेक्ट निकालो, तो PA का कोऑर्डिनेट ये और ये A है, तो ये x1 की वैल्यू कितनी, x, तो x रख दिया, और x2 की वैल्यू कितनी, 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर। बात समझ में,
जो हम बोलते जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना, सिर्फ बोर्ड पे लिख रहे हैं उस पर ध्यान है, जो बोल रहे हैं वो भी, चूंकि जो हम बोल रहे हैं इसके पहले वाली लाइन को जो हम लिखना चाहिए था वो हम बोल के बता रहे हैं, तो उनको लिख नहीं रहे, ठीक है। तो यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 की जगह x रख लिए और x2 की जगह 2 है, इतनी बात समझ में, इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह y1 की जगह कितना 0 ले लिया, माइनस y2 की जगह कितना -5, तो -5 को हम इस ब्रैकेट के, अब देखो यहाँ मंजिला कोष्ठक लगेगा और -5 ब्रैकेट के अंदर, और ये मंजिला कोष्ठक बंद और ये लगा दिया बराबर। समझ में आया इतनी चीज कैसे, x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 2 है इसके लिए PA के लिए, और इसी तरह से y1 यानी कि 0 और y2 यानी कि -5, तो एक तो माइनस फार्मूले में होता है वो माइनस, एक -5 ऑलरेडी y2 की वैल्यू, अब इसी तरह से इधर रख दिया, इसी से ये देखो p इसके साथ भी और p इसके साथ भी, तो इसके साथ अब इसका PA, ये p के निर्देशांक है ना, ठीक। तो x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? नहीं समझ में? चलो एक बार और समझ लो। x1 ये दोनों के साथ में है ना, PB PA, यानी कि p कोऑर्डिनेट इसके साथ भी इसके साथ में भी है, यानी कि हमको ये दूरी भी निकालनी है और ये भी दूरी भी, तो ये इसका इसके साथ में दूरी निकालो, इसकी फिर इसके साथ में निकालो, तो वही हम डायरेक्ट लिख लो, और दोनों इसमें क्या क्या समदूरस्थ है, इसलिए दोनों बराबर है, दूरी दोनों की बराबर है, इसलिए हमने इसके बीच की दूरी PA निकाल लिया और PB निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ कह रहा है, ठीक। चलो तो इसका जब खोलोगे अंडर रूट हटाना है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, तो अगर x स्क्वायर आ रहा तो हमें रूट हटाना, तभी तो हम x स्क्वायर को द्विघात समीकरण को इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, इसलिए यहाँ करते दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर, ये और इसका स्क्वायर कर लिया है ना, वर्ग किया ना, ऐसे यहाँ करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा प्लस -9 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करके इसको वर्ग कर दिया, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, कैसे होता है पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, देख लेना, ठीक। हाँ चलो अब इसको खोलो, तो अब ये करें, अभी ये वाली बची तो इसको खोलो, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बचा बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर बचा, इतना बचा। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं, तो मैं x का मान निकालना, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट निकालना, x की वैल्यू आ जाएगी, बस x की वैल्यू रखना, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक। बिंदु के निकालना, एक्स एच पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यही बिंदु है। अब देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको मैंने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x, ठीक, बराबर, और ये प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 25 बराबर, अब इसका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab यानी कि 4x और प्लस का 81, इसका स्क्वायर करोगे ना 81 हो जाएगा। देखो समझो, ए स्क्वायर यहाँ से देखो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 हो जाएगा, -2ab यानी कि 2 एक जो फार्मूले में होता है वो, और एक ये 2 4 हो जाएगा और ये x, ठीक, और ये 25, इसी तरह इसको किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और माइनस का 81 यानी कि -9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 होता, और माइनस है लेकिन स्क्वायर लगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गए, सेम वैल्यू थी ना, या ऐसे कर लो, ये x इधर आएगा तो ये धन करेगा, ये ऋण करेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें काटना नहीं, तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है, समझ लेना, ठीक। और ये 4x और ये 4x ये नहीं कटेंगे, देखो इधर धनात्मक वैल्यू इधर, तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं, तो -4x और उसको इधर लेके आओ -4x बराबर, ये 25 है और ये 4 दोनों धन के यानी कि 29 और ये 81 और ये 4 यानी 85, तो ये हो गया, और ये उधर जाएगा 25 4 29 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 29,
देख लेना एक बार। 25 4 30, ये 4 4 8 हो गए कैसे, माइनस के। इधर 85 ये धन का, ये ऋण का, इससे ये घटेगा, 15 महीनों के 6 और यहाँ 7 बचा, ये 5, कैसा निगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, या ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये -56 और ये माइनस भी इधर आएगा तो -8। ये देखो माइनस माइनस को भाग दो तो भी प्लस होता है, तो 8 7 56, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 7। तो पॉइंट कौन सा है, ये। अतः वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, 7,0। ये आंसर हो गया। देख लेना एक बार, कहीं कुछ छूटा ना हो, लेकिन लगना इसी तरह से है, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। y तो 0, तो y निकालना नहीं ना, y पहले 0 हो चुकी, उसने x अक्ष पर कह दिया, चीज पर ध्यान देना। और x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पे x 0 होता है, पहले से मान के चलते, इसलिए ये y 0 हो जाए, बस x निकालना था। x अक्ष पे x कितने का चला, तो वो उसको हमने उसके लिए ये शर्त दे रखी कि दोनों समदूरस्थ हैं, तो हमने वही दोनों के बीच की दूरी निकाल के बराबर कर दी। चाहते थे तो p अलग निकाल लेते, p भी अलग निकाल लेते, बाद में ये कितनी वैल्यू आती, इतनी कितनी आती है, दोनों को बराबर कर दे तो भी आ जाता है, या ऐसे निकाला तो भी आ गया, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है। और ये देख लो पसीना कितना आ रहा है गर्मी में, पंखा वंखा सब बंद रहता है, क्योंकि पंखा चलाने तो पंखे की आवाज़ आएगी, तो सब कुछ बंद है। वीडियो को लाइक शेयर तो करो, शेयर करो दबा कर, चैनल को सब्सक्राइब करना है तुम्हारा काम है, फटाफट करो। 24 के 24 सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, वीडियो देख ले तो कमेंट भी नहीं करते, ये कौन सा मतलब हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे तो उसको करो। चलो, धन्यवाद।